दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है दो नामों की, दो दिलों की, एक ऐसे रिश्ते की जो धीरे धीरे शुरू होता है और जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को साबित करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बलराम और सविता की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, कैसे आगे बढ़ती है, शादी के बाद क्या होता है, उनका घर बसता है या नहीं, उनकी कमाई कैसी रहती है और क्या वो अपनी जिंदगी में गाड़ी और सुख सुविधाएं हासिल कर पाते हैं, तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। लव स्टोरी। बलराम एक सीधा सादा, मेहनती और दिल से साफ इंसान है। वह ज्यादा दिखावा करने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खास बात है, वो अपने रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेता है। दूसरी तरफ सविता है, जो समझदार, भावुक और दिल से जुड़ने वाली लड़की है। सविता को हर चीज में सच्चाई चाहिए, उसे दिखावा पसंद नहीं, लेकिन वो चाहती है कि उसे समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए। इन दोनों की मुलाकात अचानक होती है। शुरुआत में सिर्फ हल्की फुल्की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। बलराम सविता की सादगी और उसकी सोच से प्रभावित होता है, वहीं सविता को बलराम का सच्चा स्वभाव और उसकी ईमानदारी पसंद आने लगती है। कुछ समय बाद ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझने लगते हैं। फोन पर बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इनके रिश्ते में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सविता का मूड खराब हो जाता है, कभी बलराम किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने लगता है। छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन हर बार दोनों बैठकर बात करते हैं और चीजों को संभाल लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि दोनों शादी का फैसला लेते हैं। ये फैसला आसान नहीं होता। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की बातें और खुद के भविष्य को लेकर कई सवाल होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। शादी के बाद जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। शुरुआत में सब कुछ नया नया होता है, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल, नई आदतें। सविता को नए घर में खुद को ढालना होता है और बलराम को अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाना होता है। पहले कुछ महीनों में छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, कभी घर के काम को लेकर, कभी समय न दे पाने को लेकर, कभी पैसों की स्थिति को लेकर। लेकिन धीरे धीरे दोनों समझने लगते हैं कि रिश्ता निभाने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। सविता घर को संभालती है, परिवार के साथ तालमेल बैठाती है और धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। बलराम बाहर की जिम्मेदारियां संभालता है, काम में मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करता है। घर बसेगा या नहीं, शुरुआती मुश्किलों के बाद एक समय आता है जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगते हैं। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं। घर में शांति रहने लगती है, आपसी सम्मान बढ़ता है और परिवार में खुशहाली आने लगती है। अगर दोनों इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं, तो उनका घर मजबूती से बस जाता है। उनके रिश्ते में भरोसा और प्यार दोनों बढ़ते जाते हैं। कभी कभी तनाव जरूर आता है, लेकिन अब वो उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। यही एक सफल रिश्ते की पहचान होती है। कमाई और भविष्य। अब बात करते हैं उनकी कमाई और भविष्य की। शुरुआत में बलराम की कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती, खर्चे ज्यादा होते हैं और बचत कम होती है। लेकिन बलराम हार नहीं मानता, वह लगातार मेहनत करता है, नई चीजें सीखता है और अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, उसकी आय बढ़ने लगती है, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। सविता भी समझदारी से खर्च करती है, बचत करती है और हर कदम पर बलराम का साथ देती है। कुछ सालों के बाद उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगती है। अब उनके पास नियमित आय होती है, बचत भी होने लगती है और भविष्य के लिए योजनाएं बनती हैं। गाड़ी और सुख सुविधाएं। समय के साथ उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता है। पहले जहां छोटी छोटी जरूरतों के लिए सोचना पड़ता था, अब वही चीजें आसानी से पूरी होने लगती हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद बलराम अपनी पहली गाड़ी लेने में सफल होता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और एक दूसरे के साथ का परिणाम होती है।
इसके बाद धीरे धीरे घर में और भी सुविधाएं आने लगती हैं। उनका जीवन पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाता है। वे अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अंत। इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं चलता, बल्कि समझ, भरोसे और साथ से चलता है। अगर बलराम और सविता एक दूसरे का साथ इसी तरह निभाते रहे, तो उनका रिश्ता लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल बना रहेगा। अगर आपको ऐसी ही और सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी आपके नाम पर हो सकती है।